1 मार्च 2025 को पुलिस के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने वाला आदमी डरे हुए आवाज में कांपते हुए बोलता है, सांपला बस स्टैंड के रोहतक के हाईवे के झाड़ियों में एक काला सूटकेस है जिसमें से खून टपक रही है। इतना सुनते ही सांपला पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और देखते हैं वहाँ सच में एक काला सा सूटकेस पड़ा है। फिर जैसे ही पुलिस वाले उसे खोलते हैं उनकी रूह कांप जाती है। अंदर एक 23 साल की लड़की की लाश होती है जिसके गले में चुन्नी कसी हुई होती है, चेहरे पे चोटों के निशान होते हैं और पूरा शरीर तोड़ के बैग में ठूंसा गया था जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। इसी वजह से उसका पहचान भी नहीं हो पा रहा था। फिर किसी तरह उसका पहचान कराने पे पता चलता है ये हिमानी नरवाल का डेड बॉडी है। एक लड़की जो वकील बनने का सपना देख रही थी अचानक कैसे मौत के मुंह में चली गई। और सच के नाम पे जो बताया जा रहा था क्या वो हकीकत थी या कोई साजिश? ये कोई आम मर्डर केस नहीं है, ये एक गहरी साजिश है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलना क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको अंदर से हिला देगा। हिमानी नरवाल एक होनहार लड़की जिसने अपने जिंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे। वह रोहतक के एक वैश्य कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उसका सपना था वकील बनना। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उसने राजनीति में कदम रखा। लेकिन हिमानी की जिंदगी पहले से ही मुश्किल से भरी थी। 14 साल पहले यानी 2012 में हिमानी का बड़ा भाई रोहतक के शिवाजी कॉलोनी में टहल रहा था। तभी कुछ लड़कों ने उस पे ताबड़तोड़ हमला कर दिया, यानी चाकू से उस पे कई बार वार किया और उसे मारने के बाद उसे बोरे में भर दिया और उसे एक रेलवे लाइन के पास एक गड्ढा होता है, वो लोग उस डेड बॉडी को उसी गड्ढे में फेंक देते हैं। फिर जब उनके घर वाले रिपोर्ट लिखवाते हैं तो क्रिमिनल को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन वो लोग कानून के साथ ऐसा गेम खेलते हैं कि वो लोग जल्दी ही बाहर निकल जाते हैं। और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि झगड़ा की वजह सिर्फ एक मोबाइल था और केस को क्लोज कर दिया जाता है। उनके पिता बीएसएफ में थे, लेकिन बेटे की मौत की खबर सुनते ही डिप्रेशन में चले गए और कुछ समय बाद वो सुसाइड कर लेते हैं। अब घर में उनकी माँ हिमानी और उसका छोटा भाई जतीन ही बचे थे। उनकी माँ यानी सविता अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाती हैं। लेकिन हिमानी ने रोहतक नहीं छोड़ा और उसने विजयनगर में एक किराए का मकान लिया और अपनी पढ़ाई और राजनीति को दोनों को जारी रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 27 फरवरी शाम 4 बजे ये वही दिन था जब सब कुछ बदल गया। अब यहाँ से आप मेरी एक एक बात को नोटिस करना। हिमानी की माँ जैसे ही घर से निकलती हैं दिल्ली जाने के लिए, वैसे ही सचिन नाम का लड़का हिमानी के घर में आता है। ये वही सचिन है जो शादीशुदा है और इसका मोबाइल शॉप की दुकान भी है। और करीब 1.5 साल पहले से ये लोग फेसबुक पर मिले थे और बात करते करते इन दोनों में गहरा संबंध हो गया। इतना गहरा कि सचिन अक्सर हिमानी के घर आता रहता था और इसी तरह उस दिन भी आया जब हिमानी की माँ घर से जा चुकी थी। इनका पहले से ही प्लान था मिलने का, लेकिन शायद इन दोनों के माइंड में कुछ और ही चल रहा था, एक दूसरे के खिलाफ। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं और फिजिकल भी होते हैं। फिर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और बात करते करते हिमानी सचिन को ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हारा वीडियो बनाई हूँ और मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। ये सुन के सचिन घबरा जाता है और इन दोनों में बहस होने लगती है। बहस इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि सचिन गुस्से में आकर चुन्नी से हिमानी का गला दबा देता है। फिर मोबाइल चार्जर की केबल से उसका दम घोंट देता है और जैसे ही उसकी डेथ होती है सचिन अंदर से डर जाता है और सोचने लगता है लाश का क्या करें। तो उसे एक काले कलर का सूटकेस दिखाई देता है। फिर वो हिमानी की अंगूठी, मोबाइल, लैपटॉप और बाकी के जेवर निकाल लेता है और वो हिमानी का हाथ पैर तोड़ के बैग में ठूंस देता है और ऊपर से एक चादर डाल के बैग को बंद कर देता है। फिर रात के टाइम ही वो स्कूटी पर झज्जर गया और अपने मोबाइल शॉप पर चोरी का सारा सामान छिपा दिया, लेकिन लाश अभी भी उसी के पास थी। फिर वो दोबारा हिमानी के घर आता है
और सूटकेस में रखी लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से बाहर निकला, जो कि आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे सचिन हिमानी के डेड बॉडी को ले जा रहा है। फिर वो ऑटो करता है और उस ऑटो में उस बैग को रख के सांपला बस स्टैंड के रोहतक के हाईवे पे जाता है। और जब वहाँ से ऑटो चला जाता है तो ये वहीं इस झाड़ी में बैग को फेंक देता है। लेकिन सच कहाँ छिपने वाली थी। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को पता चलता है कि हिमानी का मोबाइल फोन गायब है। पुलिस को एहसास होता है कि अगर मोबाइल का पता चल जाए तो कातिल तक पहुंचना आसान होगा। हिमानी की मां से पूछताछ के बाद पुलिस को हिमानी का मोबाइल नंबर मिलता है। फिर मोबाइल नंबर मिलते ही पुलिस वाले उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। इस दौरान पुलिस को एक नंबर पे शक होता है जो हिमानी के घर के आसपास की लोकेशन में बार बार एक्टिव पाया जाता है। ये वही नंबर था जो 27 फरवरी की शाम से लेकर 1 मार्च की सुबह तक लगातार उसी इलाके में ट्रैक हुई। अब पुलिस को समझ में आ गया था कि यही नंबर कातिल का हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं था। फिर पुलिस रोहतक के और दिल्ली के हाईवे के आसपास के सभी फुटेज चेक करती है और एक सीसीटीवी कैमरा में उन्हें दिखता है कि कोई आदमी एक काले कलर की सूटकेस को ले जा रहा है। पुलिस ने इस व्यक्ति की पहचान करने के लिए फुटेज को बारीकी से चेक करती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि सचिन है। अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और 36 घंटे के अंदर पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद सचिन को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार के बाद सचिन से पूछताछ की गई तो सचिन ने पूरी कहानी बता दी। सचिन ने कबूल किया कि उसी ने हिमानी की हत्या की थी और फिर सबूत मिटाने के लिए लाश को सूटकेस में भरकर हाईवे पर फेंक दिया। लेकिन एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई कि सचिन ने हिमानी का मर्डर क्यों किया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक हिमानी पैसों के लिए सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए सचिन ने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उनकी माँ का कुछ और ही कहना है। मेरी बेटी के लिए मतलब दोबारा जांच होनी है। जो कुछ हुआ है ना, इसके पीछे मास्टरमाइंड और कोई है। कुछ तो ऐसी गहराई है जो ये वजह बताई जा रही है मारने की वजह नहीं हो सकती, और जो ये दिखाया जा रहा है ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। तो उसमें आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए।